सर जैसे कि ये आंसर आया हुआ है इसमें साफ क्लियर है कि हमारे पास जो कंसल्टेंट है वो सिर्फ एक है, इस वक्त 5 पोस्टें वेकेंट हैं। हाल ही में 3 डॉक्टरों की हमारे वहां पे ट्रांसफर हुई, लेकिन एक ने भी ज्वाइन नहीं किया। मैं ये जानना चाहूंगा जो ज्वाइन नहीं करते हैं वो उनकी सैलरी अभी तक निकल रही है और वो कहाँ पे है? अगर गवर्नमेंट के ऑर्डर्स वो लोग फॉलो नहीं कर रहे तो हम क्या उम्मीद करें कि उन एरियाज में बाकी और भी डॉक्टर्स आएंगे या नहीं आएंगे। और मेरी मैडम से एक रिक्वेस्ट यही रहेगी कि हमारे हिली एरियाज को लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं स्पेशली डॉक्टर्स, ये वहां पे आना ही पसंद नहीं करते। अगर आएंगे जहां तो फिर मॉडिफिकेशन करके चले जाएंगे। अगर यही हाल रहा तो मुझे नहीं लगता कि पेरिफेरीज में जो है वो कभी भी पोस्टें जो है फिलअप हो पाएंगी। और दूसरी तरफ अगर यही मसला हम आर्मी की तरफ देखें, उनको अगर सियासी में भी बोला जाता है तो वो वहां ड्यूटी करने जाते हैं, वो कभी एक्सक्यूजेस नहीं देते। लेकिन डॉक्टरों के लिए ऐसी कौन सी गोली चल रही है बनी में जो वहां वो ज्वाइन नहीं होना चाहते या वहां जाना नहीं चाहते। तो मैं चाहता हूँ एक स्ट्रिक्ट रूल बनना चाहिए जहां किसी तरीके के अलाउंसेस दिए जाएं जिसकी वजह से वो ज्वाइन करें। ये हालत बहुत खस्ता है हमारी पहाड़ी एरिया में और सभी डॉक्टर्स डेलीकेटली सिटीज में बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं, नोट कमा रहे हैं, लेकिन हिली एरियाज में जाना पसंद नहीं करते। तो मैं चाहता हूं कि मैडम इसके ऊपर एक एक्शन ले और ताकि उन एरियाज में वो डॉक्टर जाएं। तो मुझे लगता है कि वो अपनी जॉब के साथ भी इंसाफ करें। जिस चीज़ की वो सैलरी ले रहे हैं उस चीज़ के साथ इंसाफ करें। प्रैक्टिस तक वो पहुँचे हैं गवर्नमेंट जॉब की वजह से। पहले जब वो गवर्नमेंट जॉब नहीं करते थे तो उनके पास प्रैक्टिस नहीं थी, उनको कोई नहीं जानता था। जब उनको जॉब मिली, हॉस्पिटल में डिप्यूट हुए, नौकरी करने शुरू हुए, पेशेंट आने शुरू हुए, ये आज प्रैक्टिस एक गवर्नमेंट जॉब के बलबूते पे ही कर रहे हैं। नहीं तो जब ये पास आउट होके निकले थे तो इनके पास प्रैक्टिस नहीं थी। प्रैक्टिस भी इनको गवर्नमेंट जॉब की दी हुई है, तो लेकिन एटलीस्ट गवर्नमेंट जॉब के लिए तो ईमानदार रहें, लोगों के लिए तो ईमानदार रहें। अगर आपको बनी में डिप्यूट किया जाता है तो बनी में ऐसी कौन सी गोलियाँ चल रही हैं जो आप वहाँ जाने से डरते हो? यही लोग हैं जिसकी वजह से आज मेडिकल डिपार्टमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इन्हीं डॉक्टरों के वजह से लोग जो हैं गुस्से में हैं। हॉस्पिटलों से इनको दिखाई नहीं देते, हॉस्पिटलों में मिलो तो बेचारे इंटर्नीस काम कर रहे हैं, इंटर्नीस सुबह शाम में लगे हैं। स्पेशलिस्ट हो, एचओडी हो, उनको पूछो तो वो कहीं निकल गए हुए हैं। बनी आज तक इसी वजह के इसी चीज़ का शिकार रहा। बनी में आज तक डॉक्टर्स जितने भी ट्रांसफ़र किए गए, जितनी भी पोस्टिंग हुई, जहाँ तो उन्होंने मॉडिफिकेशन करवा के चले गए, जहाँ तो फिर वो वहाँ पे ज्वाइन ही नहीं हुए और लेकिन उनके ऊपर एक्शन भी कोई नहीं हुआ। अगर ज्वाइन नहीं हुए तो 2-3 महीने के बाद वो कहीं और ज्वाइन हो गए और कहीं और से सैलरी। और जो 3 डॉक्टरों की अपॉइंटमेंट वहाँ हुई और वो ज्वाइन नहीं हुए हैं और मुझे लगता है उनकी सैलरी निकल रही होगी। आपने होश में भी उनका मुद्दा जी बिल्कुल, वो घर और बैठ के सैलरी ले रहे होंगे, मज़े से ले रहे होंगे और उनको ज़रूरत भी नहीं है। अगर यही सिस्टम चलता रहा तो मैं कहता हूँ, ये बात मेरी लिख के ले लीजिए, एक मेडिकल डिपार्टमेंट के ऑर्डर्स को डॉक्टर मजाक में लेके चला जाएगा कि कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिस दबके करो, जहाँ मर्जी बनी में पोस्टिंग हो, डोडा हो, किश्तवाड़ हो, भद्रवाह हो, जाना ही नहीं है और हमारे ऊपर कुछ नहीं होगा। लेकिन टाइम आ चुका है, इन चीज़ों को सख्ती से देखना पड़ेगा और इनके ऊपर कोई ना कोई पॉलिसी। सरकार की तरफ से क्या जवाब मिला आपको? देखिए, सरकार ने मुझे बताया कि जो डॉक्टर्स अपॉइंट किए गए हैं उनके शो कॉज नोटिस निकाले गए हैं, उनको फाइनल नोटिस दिया गया है, टाइम पीरियड दिया गया। अगर उसके बीच में ज्वाइन नहीं करते हैं तो उसके बाद उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन एक पॉलिसी बननी चाहिए जहाँ तो यह जैसे पहले इलाकों में क्या होता, पहले टाइम में क्या होता था, हिली एरिया अलाउंसेस होते थे, एक्स्ट्रा पैसा जो था वो डॉक्टर्स को वहाँ जाने का दिया जाता था। तो अगर उस वजह से भी डॉक्टर आते थे, जहाँ तो वो किया जाए, तो जहाँ तो फिर ऐसा कंपलसरी कर दिया जाए कि इन एरियाज में जाना ही जाना है, 5 साल आपको ड्यूटीज देनी ही देनी है, चाहे जो मर्जी हो। तो शायद उसकी वजह से आए, नहीं तो अगर ऐसा ही चलता रहा जैसे पहले का निज़ाम था तो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एनसीपीडी हो, सब मजाक में है और मजाक ही चलता रहेगा।